नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी मेरे एस्पिरेंट हैं जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका एग्जाम जुलाई माह में होने वाला है और अब जो है आपके पास चंद समय बचा हुआ है और इसमें देखो आपको डर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार मेरी तैयारी कैसी होगी, किस तरीके की तैयारी होगी, मैं पेपर में अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होगी, डर जरूर लग रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इन सभी के अंदर जो सबसे कांस्टेंट चीज है ना, वो कांस्टेंट चीज है आपकी मेहनत। अगर आपने मेहनत की है ना तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके रिजल्ट से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि लगभग बच्चों 10,000 प्लस पोस्ट है। बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर नहीं है। कंपटीशन मतलब स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन जो है बच्चों वो तो है, जो तैयारी करने वाले हैं वो तो बहुत जोरदार वाली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो फॉर्म की संख्या है वो कम है। जैसे अगर अपन दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो उनमें बहुत ज्यादा फॉर्म है, लेकिन यहां पर फॉर्म जो है वो कम है, पोस्ट ज्यादा है। लेकिन जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सारे ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। लगभग मान के चलो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लगभग सभी बच्चे बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ये जो भर्ती है बच्चों वो सीईटी के अंतर्गत होने वाली अंतिम भर्ती है और ये वही बच्चा है जिसने वीडियो, राजस्थान पुलिस इन सबका एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब ये जो भर्ती है बच्चों ये उन्हीं के वही सेलेक्ट हो पाएंगे जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की है। जो केवल लास्ट की मैराथनों के चक्कर में रह गए उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं रियल बात आपको कह दूं, मैं झूठी सांत्वना भी आपको नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जो लगातार जिसने मेहनत की है उसी को सफलता मिलेगी, बाकी तो सब ठीक है। याद रख लीजिएगा। अब सबसे पहले क्या होगी रणनीति, कैसे होगा सिलेक्शन, अंतिम 15 दिन की रणनीति क्या होने वाली है, आइएगा अपन बात करते हैं अंतिम 15 दिन की सिलेक्शन वाली रणनीति। आइएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका जो स्कोर है वो हम टारगेट, आपको पता है कि 100 नंबर का पहला पेपर होता है, 100 नंबर का दूसरा पेपर होता है, टोटल 200 नंबर का होता है। 200 में से हम बच्चों हम टारगेट लेके चलेंगे कि आपको 180 प्लस। जब आप इतना टारगेट लेके चलेंगे ना बच्चों तो लगभग आप 160 170 तक पहुंच पाएंगे। ये बात आप याद रख लीजिएगा, है ना। इतना टारगेट आपको लेके चलना है कि मैं 180 प्लस अपना स्कोर करूं, है ना। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो 180 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है, तब जाकर के आप जो है कट ऑफ को पार कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कम है, मानता हूं बच्चों स्टूडेंट्स कम है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों कंपटीशन ज्यादा है। क्योंकि बच्चा, मैंने पहले ही बताया आपको कि लगभग हर बच्चा जो है वो तैयारी बेहतरीन करा हुआ बच्चा है। यहां पर जो है बच्चों हर बच्चा जो है जिसने बहुत सारे एग्जाम दे लिए हैं वो बहुत सारे बच्चे यहां पर है। तो ये आपका टारगेट मैंने बताया। आपको रेगुलर बेसिस पर प्यारे बच्चों अब डेली कम से कम 12 घंटे आप अपनी पढ़ाई को देंगे। नाना धोना, घूमना फिरना सब बंद कर दो। मैं रियल कह रहा हूं, ये समय आप अपने खुद को दे दो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा वापस वही सीईटी देनी पड़ेगी, वापस वही सारी भीड़ को आपको फेस करना पड़ेगा। और इतने कम फॉर्म और इतनी ज्यादा पोस्ट हो सकता है भविष्य में कभी भी नहीं आए। याद रखना, 12 घंटे आपको रेगुलर बेसिस पर आपको जो है 12 घंटे देना है। 8 घंटे सोने के निकाल दो, 4 घंटे किसी और काम के निकाल दो, 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो। सोशल मीडिया से कोशिश करो दूर ज्यादा से ज्यादा रहो, है ना। लास्ट टाइम मैराथन क्लास है, 10 घंटे की मैराथन, 12 घंटे की मैराथन। अभी मैं मानता हूं कि अभी वो मैराथनों का ज्यादा यूजलेस चीज है। अभी केवल आप क्या करो बताओ, सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करो और साथ ही साथ क्या लगाओ प्यारे बच्चों, आप टेस्ट लगाओ। यही आपका मूल मंत्र है। यही मैंने कहता हूं ना, अगले 10 मिनट की वीडियो को मैंने केवल इसी में समेट दिया। यही आपका टारगेट है। उसके बाद अगर अपन बात करें, टोटल आप सभी जानते हैं पेपर 1 होता है जिसमें आपका जीके आता है, विज्ञान आता है, गणित आता है। सबसे ज्यादा बड़ा जो कंपटीशन का जो मेन रहेगा आधार वो रहेगा विज्ञान और गणित यार बच्चों, क्योंकि 50 सवाल आपके मैथ्स के आएंगे, 50 सवाल आपके साइंस के आएंगे, सारी जीके मिलाकर के करंट वगैरह सब मिलाकर के 50 सवाल आएंगे, जिनमें से करंट के निकाल दो आप 15 से 20 सवाल, बाकी बचे हुए जीके के पोर्शन आएंगे। तो इसलिए जीके को कम फोकस करके विज्ञान गणित जिसकी स्ट्रॉन्ग है वही सिलेक्शन ले पाएगा। टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और आपके 100 अंक का आपका पहला पेपर होगा। याद रखना बच्चों, ये बिल्कुल आप क्लियर याद रखें। बच्चों आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम ऑलरेडी बता दिया जा चुका है और एग्जाम का जो समय है वो भी आपको क्लियर बता दिया चुका है। मेरे वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया था दोनों शिफ्ट एक ही दिन होगी। आपका एक ही दिन जो है वो दोनों एग्जाम होने वाले हैं। बीच में 2-2.5 घंटे का गैप है, तो उस गैप में आप थोड़ा बहुत खाना पीना खा लीजिएगा। याद रख लीजिएगा सभी बच्चे, है ना। विज्ञान गणित, अब गणित में आपको क्या करनी बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी बताओ। अब आपको नया नहीं पढ़े, बस आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, यही आपका मूल मंत्र है। और साइंस के अंदर बताओ आप क्या करें, बताओ आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें बताओ, रिवीजन करें। और करंट अफेयर जो है बच्चों मिनिमम 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर आप तैयार करें। केवल एक बार रीडिंग करके जरूर जाएं,
रीडिंग करने से ही आप बहुत सारे सवाल कर पाएंगे। और जीके में जो आपने पढ़ा है बस उसको रिकॉल करो, बाकी और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखना हिंदी अंग्रेजी में जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है हिंदी, उसमें आप अच्छे से याद करो और अंग्रेजी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और रूल्स को आप याद करें। वोकैबुलरी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो कम से कम वो पढ़ लें जो प्रीवियस ईयर में 2-3 साल में किसी भी एग्जाम में पूछी गई है, वो वोकैबुलरी आप जरूर पढ़ के जाएं। इसके भी आपके सामने 75-150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होंगे, है ना, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर रहने वाली है। आप सभी बच्चे जानते ही हैं जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। बच्चों अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो भी सुन लीजिए। शुरुआत के दिनों में बच्चों 1 से लेकर के 8 दिन तक, बच्चों 1 से लेकर के 8 दिन तक अब आपको क्या करना है वो मैं पहले समझा देता हूं। यहां पर आपको हर सब्जेक्ट को 1 दिन देना है। समझ में आ गई मेरी बात? जो आपका हर सब्जेक्ट है प्यारे लाडलो, जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को पर डे दे दो। जैसे 1 दिन आप पूरा साइंस को दे दो, ठीक है बच्चों, 1 दिन पूरा आप मैथमेटिक्स को दे दो पूरा, है ना। वैसे तो मैं कहूंगा कि इनको 2-2 दिन दे दो, है ना भाई, 2 दिन मैथ को दे दो, 2 दिन साइंस को दे दो, 2 और 2 4 दिन हो गए। उसके बाद आपका जीके है, जीके को आप 2 दिन दे दो बच्चों, है ना, 2 दिन दे दो। और एक आपका करंट अफेयर है, इसको आप 2 दिन दे दो। मतलब यहां टोटल 8 दिन का टारगेट ये है कि आपको 2-2 दिन। अब बच्चों अगर मान लो आपको जीके कम पढ़नी है तो मैं तो रियल कहूंगा अगर आपने जीके पढ़ रखी है तो आप इन 2 दिनों में भी आप जीके मत पढ़ो, आप हिंदी और इंग्लिश इनको फोकस करो, है ना। और करंट अफेयर को 1 दिन कर दो और 1 दिन जो है इसी में जीके आप समेट दो, क्योंकि टोटल पूरा सारा मिलाकर के आपके 50 सवाल आएंगे। तो 2 दिन आप साइंस को दो, 2 दिन आप मैथ्स को दो, 1 दिन आप करंट अफेयर को दो, 1 दिन आप जो है हिंदी और इंग्लिश को दो। इस तरीके से अपने 8 दिन में टाइम स्लॉट को बांट दो ताकि आपको चीजें समझ में आए। ज्यादा टाइम मतलब मैं तो मेरे हिसाब से बना रहा हूं, बाकी आपको ज्यादा टाइम मैथ्स और साइंस को देना है, बाकी बचा कुछ टाइम जीके को देना है और फिर उसके बाद हिंदी को टाइम देना है, बाकी बचा हुआ टाइम इंग्लिश और जीके को आपको दे देना है। यह बात आप सभी को क्लियरली याद रखना है। 8 से 15 दिन आपको क्या करना है, अभी देखो, अब 8 से 15 दिन अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक सुबह लगाओ, एक शाम को लगाओ, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट का प्रॉपर क्या करना है प्यारे बच्चों, एनालिसिस करना है। केवल मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, एनालिसिस करना है कि आप क्या क्या गलतियों में सुधार कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं। रोज डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट बच्चों आपको जो लगा रहे हो आप उसका प्रॉपर आप एनालिसिस करो। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनका रिवीजन करो। गुरुजी हमने तो शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं, किसने मना किया था? मैंने तो बताया था आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन आपने नहीं बनाए तो फिर आप रिवाइज करो अपने मोटे मोटे रजिस्टरों से। सिंपल सी बात है, फुल रिलैक्स रहो और माइंड सेट को एकदम रिलैक्स रखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको अगर आपका पूरा रिवीजन वगैरह हो चुका है इन सभी सब्जेक्ट का, मान लो इनका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 2-2 दिन देने की जरूरत नहीं है। आप रोज के 3 मॉडल पेपर लगाना चालू करो या फिर 2 मॉडल पेपर लगाओ और बचा कुचा टाइम जो है वो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को फोकस करो। बस जैसे मान लो आपने सब्जेक्ट पूरे कर लिए, जैसे मान लो साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सब पूरा कर लिया आपने, तो अब क्या करो, आप रोज के 2 मॉक टेस्ट लगाओ पूरे दिन में और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को क्लियर सोल्व कर लो। बस इतना सा काम करना है, बाकी रिलैक्स रहना है, ज्यादा कुछ नहीं, पढ़ना नहीं है। अब कोई मैराथन क्लास है वो देखना नहीं है, रिलैक्स रहना है। जो आपने पढ़ा है वही आपके काम आएगा, बाकी और कुछ भी अब आपके काम नहीं आएगा। याद रखना टेस्ट देने का तरीका, टेस्ट से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइमर लगाएं, टाइमर लगाने के साथ ही साथ ओएमआर भरें। मॉक टेस्ट ऐसे लें जिनमें पीछे ओएमआर अटैच, जैसे हमारे मॉडल पेपर है तो उसमें लास्ट में हमने ओएमआर अटैच किया ताकि बच्चे को गोले भरने की प्रैक्टिस हो सके। टाइमर लगाओ और एग्जाम जैसा हॉल जैसा माहौल आपको जो है यहां पर, एग्जाम हॉल जैसा माहौल यहां पर मिले, याद रखना। और प्रॉपर उसका एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक कमजोर है, कमजोर टॉपिक को और हर मॉडल पेपर के आगे अपनी गलतियों को नोट करो कि आप इस मॉडल पेपर में आपने क्या गलतियां करी। कोशिश करो कि अगले मॉडल पेपर में आप वो गलती नहीं दोहराएं। जो टॉपिक आपके कमजोर है उस टॉपिक को रिवीजन करके अगला टेस्ट लगाएं। रोज के कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने के बगैर सिलेक्शन आपका नहीं होगा, यह बात आप क्लियर मान लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, तो उसका एकमात्र तरीका है, सबसे पहले प्यारे बच्चों कोशिश यही करो कि आप उन्हीं सवालों को करो जिसमें आप 100% श्योर हैं, बाकी गलती को तो छुओ ही मत। उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। जैसे आपका सवाल आया 4 कथन आए, 4 कथन आ गए तो 2 तो आप काट दो, कंफर्म जो पता नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकते। अब जब 2 बच रहे हैं तो इन पे आप 50-50% चांस ले सकते हो। बाकी अगर आप चारों में से कोई तुक्का लगाओगे तो 99% ये आपका गलत होगा। तो चारों में से तुक्का नहीं लगाएं, तुक्का मारना आपको बंद करें, याद रखना। तो 50-50 वाले में जो रिस्क है वो सीमित रखें, यूं नहीं कि हर में 50-50 वालों में रिस्क ले लिया, नहीं। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, तुक्का आपको नहीं लगाना है, सही से करना है। पेपर के 2 ही लेवल आएंगे, या तो पेपर हाई लेवल का आएगा, लो लेवल का आएगा। लो लेवल का आएगा पेशेंस रखना, हाई लेवल का पेपर आएगा
तो आपको उन्हीं सवालों को छेड़ना है जो आपको कंफर्म आते हैं, बाकी हर किसी के हाथ नहीं लगाना, याद रखना प्यारे बच्चों। सेफ स्कोर क्या रहेगा मैंने आपको पहले से बता दिया, ये पेपर के लेवल पर निर्भर करता है। ये तो मैंने एक नॉर्मल लिखा है 70% प्लस और 65% प्लस, लेकिन पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। अंतिम चेकलिस्ट, एडमिट कार्ड आप सभी विद्यार्थी एग्जाम से 4 दिन पहले आ जाएंगे। आईडी वगैरह आप तैयार रखें। आधार कार्ड में या जो आप लेके जा रहे पहचान पत्र उसमें वही फोटो होना चाहिए जो आपने वही फोटो हो, या फिर 3 साल पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। 3 साल से पहले का फोटो है, मान लो आप स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय टाई वाई लगा करके आप फोटो लेकर के चले गए, तो फिर वो मैच करने में वहां पर उनको दिक्कत हो जाएगी। ओएमआर भरने की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, कम से कम 10 मॉडल पेपर हल करो। मैं तो कहता हूं 10 नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हो, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, यही आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र है। अब सुनो मेरी बात, अब लास्ट टाइम फाइनली फिर बता रहा हूं, अंतिम समय में कोई मैराथन क्लास नहीं लेनी है। जो आपने पढ़ लिया है उसी पे बिलीव करना है, रेगुलर बेसिस पर उसी पर आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हमने यहां पर दोनों पेपर के लिए अलग अलग मॉडल पेपर बनाए हैं, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए अलग अलग। तो आप क्या करो, रोज का एक मॉडल पेपर इसका लगाओ सुबह, और रात को इसका एक मॉडल पेपर लगाओ। लास्ट में हमने ओएमआर भी अटैच किए, तो आप जैसे मान लो पहला मॉडल पेपर सुबह फर्स्ट पेपर का लगा लिया, शाम को बैठो, टाइमर लगाओ, और उसके बाद दूसरा पेपर लगाओ, और प्रॉपर उसका एनालिसिस करो। पीछे हमने व्याख्या भी दी है, तो व्याख्या पढ़ो, प्रॉपर उसका एनालिसिस लगाओ, और जो आपके कमजोर पॉइंट है उनका आप पूरे दिन में बैठ करके आप उनको क्या करो बताओ, रिवाइज करो, उनको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। हर मॉडल पेपर के आगे लिखो आपने क्या गलतियां करी है और आगे आपको क्या गलतियां नहीं करनी। दिन का टाइम केवल आपके रिवीजन का टाइम है, सुबह शाम का टाइम आपका मॉडल पेपर का है। दिन में अगर आपने पूरा रिवीजन कर लिया है तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए हमारी जो एलडीसी की बच्चों आपकी 6666 की बुक है, इस बुक को जो है आप इसे टॉपिक वाइज बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रश्नों को क्लियर कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपका मॉक टेस्ट हो गया, आपका रिवीजन हो गया, पूरे दिन पढ़ाई के सिवा कुछ भी मत सोचो। याद रखना, अभी जो खुद पढ़ोगे ना वो ज्यादा काम का होगा, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। साइंस में अगर आपको डर लग रहा है कि गुरुजी 50 सवाल आएंगे, मोटी मोटी किताबें तो मैंने पढ़ ली, मोटे मोटे रजिस्टर मैंने पढ़ लिए, लेकिन अब लास्ट टाइम कोई रिवीजन की किताब बता दो, तो प्यारे बच्चों मात्र 160 पेज की किताब है एलडीसी की साइंस की। अभी भी आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे बच्चों के मेरे मैसेज आए पिछले 2 दिन पहले ही, उन्होंने ऑर्डर की और आराम से भी 50-60% जो है कवर कर ली। कल एक बच्चा था जो अभी राजस्थान पुलिस में लगा हुआ था, और फिर उसके बाद उसका भी रिटमेंस में भी हो गया, अब वो एलडीसी की तैयारी कर रहा है, तो बच्चों उसको भी मैंने किताब दे करके भेजी, उसने भी किताब पढ़ डाली। अगर आप मन लगा करके पढ़ोगे तो 2 या 3 दिनों के अंदर ही किताब पूरी हो जाएगी। इतनी किताबें तो रिवीजन के लिए, और साइंस में मैं गारंटी देता हूं इस किताब को पढ़ने के बाद आपका नॉलेज और ज्यादा बूस्ट होगा। तो आप चाहें तो इस किताब को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, और सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। ये साइंस की किताब 50 सवालों के लिए रामबाण साबित होगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद आपको सीटी पर लग जाना है। ऑनलाइन कोर्सेज पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। टेस्ट सीरीज जो है हमने एलडीसी की आपके लिए बिल्कुल फ्री कर रखी है एप्लीकेशन के ऊपर। जो अपना पार्ट 6 था आर्थिक समीक्षा, उसकी ई बुक जो है वो हमने एप्लीकेशन पे आपके बिल्कुल फ्री कर रखी है। टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज हमने ऑफलाइन के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है। हमने हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब बारी है आपकी अच्छे से पढ़ करके आना, अच्छे से काम करके आना, मेहनत करके आना, और इसके बाद एक भी दिन बिना वेस्ट किए सीटी के पेपर में लग जाना, क्योंकि सीटी भी इस बार नहीं होने वाला है आसान प्यारे बच्चों। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देखने हैं तो 26 रुपए में साइंस की पीवाईक्यूज और अदर सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज जो है उनकी ई बुक अवेलेबल है। तो आप जो है ई बुक से अपनी तैयारी को पीवाईक्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करना, और मन में आपके कोई भी प्रश्न आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।